गुड मॉर्निंग लालियों। स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं हम बेहतरीन करंट अफेयर्स, कम समय की करंट अफेयर्स, जिसमें हम ट्रेंड के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखते हैं। बढ़िया, आप नोट्स बनाते रहिए, साथ में आंसर देते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल, कौन सा शहर 22 से 26 जून 2023 तक, 22 से 26 जून, ठीक है ना, पहले ताइक्वांडो प्रीमियर लीग की मेजबानी करेगा। ठीक है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मेजबानी करेगा कौन सा गेम है ये? पहले ताइक्वांडो प्रीमियर लीग की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। कौन सी प्रीमियर लीग है? ताइक्वांडो प्रीमियर लीग है। नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, कहां पर आयोजित की जाएगी इसकी? देखना, मैं आपको इसमें बताऊं, ताइक्वांडो का मतलब क्या होता है। ताइक्वांडो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना, एक ताय और एक माय। ठीक है ना, ताय का मतलब होता है लात मारना और माय का मतलब होता है मुक्का मारना। ठीक है ना, मार्शल आर्ट का एक रूप है ये। काय का रूप है? मार्शल आर्ट का एक रूप है, एक जी रखी। और इसकी उत्पत्ति और कहां से प्रारंभ हुआ है, कहां से स्टार्टिंग हुई है? स्टार्टिंग मानते साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें लात घूसे मारे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा शहर की मेजबानी करने जा रहा है? पहले ताइक्वांडो प्रीमियर लीग की मेजबानी करने जा रहा है। तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। आंसर होगा न्यू दिल्ली, इसकी मेजबानी करेगा। क्लियर है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो हमारे क्वेश्चन जो रहेंगे, अधिकतर क्वेश्चन जो रहेंगे गेम से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। सारी जो अभी चैंपियनशिप हुई है या जो लीग हुई है उनके बारे में हम देखते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, ठीक है ना। और इसी के साथ में देखिए अंडर 17 और अंडर 23, ये दोनों एक साथ ही होते हैं, ठीक है ना। हम 17 भी देखते हैं कहां पर हुए होंगे, इसमें कितने स्वर्ण है, इसमें कितने स्वर्ण है, हम इसमें ये भी देखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, इसमें 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 और ये इसमें भी देखेंगे हम, इसमें कितने जीते हैं। यहाँ अकेला अभी काय का पूछा, अंडर 17 के गोल्ड का पूछा है। हम सिल्वर और ब्रोंज इसमें भी ये तीनों देख लेंगे। दूसरा इसमें हम देखेंगे इसकी स्थान, किस स्थान पर हुआ है, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले से देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। अंडर 17 एशियाई गेम्स जो हुए थे, एशियाई गेम कह रहा हूँ, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें गोल्ड हमने 7 गोल्ड जीते, सिल्वर हमने 9, ठीक है ना, और फिर ब्रोंज भी हमने 7 जीते। क्लियर है ना? अब इसमें देखिए हम अंडर 23 में कितना क्या देखा हमने, इसमें तो गोल्ड कितने हो गए 7, हमारा आंसर क्या बन गया इसमें 7, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 7 गोल्ड जीते हमने कहा में अंडर 17 इस चैंपियनशिप में हमने कितने जीत लिए हैं 7। अब इसमें कितने हैं देखिए, इसमें हमने 5 जीते क्या गोल्ड, 4 जीते सिल्वर, 11 जीते क्या हमने ब्रोंज से। तो 5 4 11 इसमें हमने ये देख लिए। क्लियर है ना? अंडर 23 और अंडर 17 एक स्थान कहां पर हुआ था, ये किर्गिस्तान में। स्थान किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? कैसी केक है जिसमें विष डला है, ऐसी केक है ये। बिस्केक में ये गेम्स हुए थे कौन से? अंडर 17 और अंडर 23, 60 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें हमने गोल्ड 7 9 7 इसमें जीते, 5 4 11 इसमें जीते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखपति प्रश्न, ठीक है ना।
कौन सा प्रश्न है हमारा? लखपति प्रश्न। क्या पूछा है? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये भी क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये हो गए कौन से? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो देखिए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए ये कहाँ पर हुए थे? ये एमपी में। कहाँ पर हुए थे? एमपी में। अच्छा, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर मस्कट क्या था? इसका मस्कट आशा, ठीक है ना, टाइगर का नाम है। इसमें ये जो गेम्स हुए इसमें पहला स्थान आया था, किसका आया था? महाराष्ट्र का आया। ये क्लियर हुए। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहां पर होने जा रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश में होने। उत्तर प्रदेश। इसका शुभंकर क्या होगा? इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर जीतू। जैसे ये टाइगर है तो ये क्या है? ये डियर, ठीक है ना। और 37 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे लॉन्च किया गया? इसका शुभंकर किसने लॉन्च किया है? किसने मतलब किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसका शुभंकर किया गोवा ने। शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम क्या है इसमें? देखिए मैंने इसका तो आपको बता ही दिया। इसका मैंने क्या बताया आपको? इसमें आशा है टाइगर, उसमें है क्या? डियर मतलब जीतू। और शुभंकर इसमें क्या है? इसमें मूगा है। मूगा क्या? मूगा जंगली भैंसा। ठीक है ना। ये गोवा में होने जा रहे हैं 33वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर। 36वें कहाँ हुए थे? 36वें हुए थे कहां पर? गुजरात में। तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश, 37 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसने लॉन्च किया? गोवा में ही हो रहे हैं। और इसका शुभंकर आशा, इसका शुभंकर जीतू, इसका मोगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखना। तो अपन पढ़ रहे हैं, इनमें से किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन द आर्ट ऑफ स्प्लेंडर उपन्यास के लेखक हैं? ये उपन्यास है, नोवेल है। कौन सा क्या नाम है? द आर्ट ऑफ स्प्लेंडर। द आर्ट ऑफ स्प्लेंडर उपन्यास के लेखक कौन है? आलेख्य तलपत्रा, अभय के, बीके शिवानी, राखी कपूर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर ऑन द आर्ट ऑफ स्प्लेंडर उपन्यास के लेखक हैं। देखना इस ऑप्शन से देखते हैं। राखी कपूर। राखी कपूर जो है इसकी किताब है नो योर ब्रीथ। नो योर ब्रीथ। सबसे पहले तो आप इस पे इंपॉर्टेंट डाल लो। राखी इंपॉर्टेंट है बहुत भयंकर, ठीक है ना। तो राखी का नाम ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखें? इनकी किताब तो है ही है। इस किताब को 2023 में गोल्डन बुक अवार्ड मिला है। गोल्डन बुक अवार्ड अपने आप में ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। नो यू नो यू ब्रीथ इसकी किताब है, राखी कपूर की किताब है। फिर 2023 का गोल्डन बुक अवार्ड मिला है। बीके शिवानी की किताब मैंने आपको पढ़ाई है। इसका आंसर आप कमेंट में देना, बीके शिवानी की किताब कौन सी है। अभय के, ये भी आप जानते हैं, इसकी मैंने 2-3 किताब बताई थी आपको। इसने अभी किताब लिखी है नालंदा। उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। कहाँ पर है ये? बिहार में। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। और आपको मैंने बताया था इस पे आक्रमण करके इसको जला दिया था कौन है? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है ना। और अब हमारे क्वेश्चन का आंसर था आर्ट ऑफ स्प्लेंडर के लेखक हो गए कौन? आलेख तलपत्रा। कौन हो गए? आलेख तलपत्रा की ये किताब है।
बाकी अपन ने देखी, इनकी एक किताब देखी थी हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 150 से अधिक भाषाओं में लिखी गई थी। इसका नाम था अर्थ एथम। अर्थ एथम, अर्थ एथम किताब थी, जो 150 से अधिक भाषाओं में लिखी गई थी। इस किताब का नाम है। और एक किताब ऑफ देखी थी हमने, द मैजिक ऑफ मेडागास्कर, किताब देखी थी इनकी। तो ये किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में, नालंदा किताब, उसके ऊपर ही नालंदा किताब लिखी किसने, अभय के। और द आर्ट ऑफ स्प्लेंडर के लेखक कौन है, आलिफ तलपत्रा। जी.के. शिवानी की किताब आपको बताना है कमेंट में। राखी कपूर का मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है क्या, इसका नाम है नो योर ड्रीम, 2023 में गोल्डन बुक अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। संगीत अकादमी द्वारा किसको संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, एस सौम्या, बसंत लक्ष्मी, नरसिम्हाचारी, बॉम्बे जयश्री या नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। संगीत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 इसको दिया गया है, बताइए। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार स्थापना 1929, देखिए ध्यान रखना। दूसरा ये कर्नाटक संगीत में सर्वोच्च पुरस्कार, पुरस्कार। तीसरा ये किसके द्वारा दिया जाता है, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। अब ये पुरस्कार 2023 का किसको मिला है, तो आंसर है बॉम्बे जयश्री को मिला है, बॉम्बे जयश्री। ठीक है ना, 2023 का। ठीक है ना, 2022 का इनको मिला था। और बसंत लक्ष्मी, नरसिम्हाचारी, इन्हें जो संगीत कला अकादमी इन्हें मिला है कौन सा, नृत्य कला निधि पुरस्कार। पुरस्कार, ठीक है ना। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फोर्थ स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। बताइए कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए इसका आंसर देखते हैं। फोर्थ स्क्वैश विश्व कप 2023 चौथा हो रहा है, तो पहला कहां पर हुआ, फर्स्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप, ये हुआ था 1996 में। कहां पर हुआ था, मलेशिया में। जीता कौन था इसमें, जीता था कौन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता था। ये तो हो गया इसका। अब हम इसको देख रहे हैं, फोर्थ स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसमें जो विनर है, फर्स्ट इसने गोल्ड जीता, सेकंड क्या जीतेगा, सेकंड सिल्वर जीतेगा। ठीक है ना। थर्ड है वो क्या जीतेगा, ब्रोंज मेडल जीतेगा।
गोल्ड जीतने वाला कौन है? मिस्र, इजिप्ट, ठीक है ना। सिल्वर जीतने वाला कौन है? सिल्वर जीतने वाला जो है ये मलेशिया, ठीक है ना। और ये है भारत प्लस जापान, भारत प्लस जापान दोनों ने मिलकर गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया कहाँ? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर है क्या? तमिलनाडु में ये गेम खेले गए। मिस्र ने इसमें गोल्ड जीता, मलेशिया ने इसमें सिल्वर जीता, और भारत और जापान ने मिलकर इसमें क्या जीता? ब्रोंज मेडल जीता, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्क्वायर वर्ल्ड कप शुरुआत कब हुई? 1996 में। स्थान कहाँ पर? मलेशिया। और सबसे पहले विनर रहा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो फोर्थ स्क्वायर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्लियर है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें 4 महाद्वीपों की 8 टीमों ने भाग लिया, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं इसकी सीएम कौन है? M.K. स्टालिन, M.K. स्टालिन इसके सीएम, ठीक है ना। गवर्नर का आंसर आप दोगे, गवर्नर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखपति प्रश्न, किस संगठन ने पक्षियों और जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पानी पानी पहल शुरू की है? और किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? इन दोनों के आंसर बताइए क्या होते हैं, फिर मैं बताता हूँ आंसर। देखिए, इसका किस संगठन पक्षियों और जानवरों के लिए गर्मी से बचाने के लिए दानी पानी पहल शुरू कहाँ की है शुरू? तो जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान में। इसने शुरुआत की है इसकी BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, इसके अभी DG बने हैं, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल इसके DG बने हैं, क्लियर है। किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है क्या? कोलकाता, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस शहर में डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य में इमो इनू रित्वा महोत्सव मनाया गया? इमो इनू रित्वा महोत्सव मनाया गया, तो इसका आंसर है मणिपुर, मणिपुर में मनाया गया। एक और त्योहार का और ध्यान रखना यहाँ से, योत्सांग, योत्सांग त्योहार, ये भी कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। और ये भी कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया? लखनऊ, नई दिल्ली, चेन्नई, देहरादून। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका अभी हाल ही में चेंजेस किया गया है, इसकी अध्यक्षता में चेंजेस किया गया, ये भी बताना है। इसकी अध्यक्षता में ये काम किया गया, तो इसका नाम बदल दिया गया। फिर इसकी आप ये बताना है इसकी स्थापना कब की गई, किसकी याद में की गई? किसकी याद में की गई थी इसकी स्थापना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर, स्थापना इसकी 1964 में हुई थी। किसकी याद में हुई था स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। जिनकी याद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी याद में इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अब इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल क्या कर दिया? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी नाम रख दिया गया इसका। अब ये फैसला जो लिया गया, किसकी अध्यक्षता में लिया गया? राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता करी थी कमेटी की, ठीक है ना। उनने इसके
नाम बदलने का फैसला किया। अच्छा, ये जो संग्रहालय किसके मंत्रालय के अधीन आता है? किस मंत्रालय के अधीन रहता है? ध्यान रखना, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अधीन रहता है और है कहां पर ये? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस राज्य में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री नगर रख दिया गया है। तो कहां पर ये चेंजेस हुआ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री नगर नाम रख दिया गया है। एक और देखिए, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति, कौन सी क्रांति है? संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम एक्सप्रेस, अक्षरधाम एक्सप्रेस का नाम बदलकर नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला, ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल GAF आयोजित किया जाएगा? कब किया जाएगा? दिसंबर 2023 में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर तक ही इंपॉर्टेंट चलेगा ये, तो इंपॉर्टेंट डालने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, मुंबई, बताइए कहां पर होगा ये? देखिए, इसका आंसर देखते हैं। तो दिसंबर, पहले इसकी थीम देखते हैं, थीम क्या है? तो देखिए, थीम है इसकी इमर्जिंग challenges in healthcare and a present आयुर्वेदा, ये इसकी थीम है। तो किस शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया गया? तो सबसे पहले तो इसकी देखिए, पहले तो ये जो है वैश्विक मेला, ये 5वां संस्करण इसका, 5th एडिशन है इसका, 5वें नंबर का। थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा। ठीक है, ये इसकी थीम हो गई। और ये कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम मतलब केरल, केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। ये इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम केरल में, दिसंबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, GAF 23। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पहले राज्य स्तरीय झींगा मेला का आयोजन किया गया? झींगा मेला का आयोजन किस राज्य सरकार ने पहली बार किया गया? IARI द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन, IARI या ICAR, ठीक है ना, दोनों ने मिलकर किया है। IARI द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इसके पहले का आंसर तो है क्या? पंजाब, ठीक है ना, और दूसरे का आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है ना, कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली। किसने? IARI और ICAR ने मिलकर किया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022 से इससे सम्मानित किया गया है? तो वह पोर्ट कौन सा है बताना। देखिए, बंदरगाह के ऊपर पूरा सा अलग से पढ़ेंगे अपन, कौन सा बंदरगाह किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कौन सा स्थित है, इसके बारे में क्या विशेषता है। और अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि कौन से बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, बताइए। कोची बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कौन बंदरगाह को सम्मानित किया गया है, बताइए।
देखिए पुरस्कार, सबसे पहले तो ये देखिए पुरस्कार किसने दिया। जहाज रानी मंत्री है, जहाज रानी मंत्री शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। ठीक है ना। किस बंदरगाह को मिला है, तो किस श्रेणी में मिला है, तो नॉन कंटेनर कैटेगरी में मिला है, गैर कंटेनर श्रेणी में, गैर कंटेनर श्रेणी में। अब गैर कंटेनर श्रेणी में जो कंटेनर नहीं ले जाती, गैर कंटेनर श्रेणी है, उसमें कौन सा सर्वश्रेष्ठ काय के लिए मिला है, सर्वश्रेष्ठ टर्न राउंड समय, तो समय पर चीजों को पहुंचा ले जाना और लाने में इस श्रेणी में इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23। देने वाले हैं सर्बानंद सोनोवाल और आने वाला है कौन, कोसी बंदरगाह। कोसी बंदरगाह को ये पुरस्कार मिला है, सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या है, सागर से सम्मान किसको मिला, कोसी बंदर। कोसी बंदर कहाँ पर है, केरल में, केरल में ये बंदरगाह है। ठीक है ना। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, ये गुजरात में है, गुजरात। ठीक है ना। इसका नाम बदल क्या हो गया, दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है ना। ये दोनों बंदरगाह कहाँ पर पड़ते हैं, तमिलनाडु पर के। ठीक है ना। इसका चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है कौन सा, एन्नौर बंदरगाह। और इसको देखना, देश का पहला कोऑपरेटिव बंदरगाह है। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना आप। और चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है ये, देश का पहला कोऑपरेटिव बंदरगाह है। तो भारतीय बंदरगाह का आंसर क्या हो जाएगा, कोसी। कांडला बंदरगाह का पुराना नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। ठीक है ना। कहाँ पर पड़ता है, कांडा। ठीक है ना। और एन्नौर और चेन्नई कहाँ पर पड़ते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक बंदरगाह का और नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, इनका ध्यान रखना। ये छिछले पानी का बंदरगाह है। इस बंदरगाह के पास जहाज इसके किनारे पर नहीं आते, 5 किलोमीटर पहले आकर रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गहराई है वो बहुत कम है। और जो चेन्नई बंदरगाह है, भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल पोर्ट, भारत का सबसे पुराना। तो एक चीज और ध्यान रखना, जो बंदरगाह है भारत में दो प्रकार के हैं। एक तो है मेजर, मतलब बड़े बंदरगाह, एक है छोटे। बड़े बंदरगाह हैं 13, ये है 200 प्लस, ये 13। तो बड़े बंदरगाह हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या तमिलनाडु में, कितनी, 3 बड़े बंदरगाहें जो है, मेजर जो पोर्ट है भारत के, उनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और जो छोटे बंदरगाह हैं 200 प्लस, इनकी संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 53 पोर्ट है। छोटे बंदरगाहों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में 53। बड़े बंदरगाहों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे, तमिलनाडु में, कितने, 3। ये 3 के नाम एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन बंदरगाह है। क्लियर है ना। इनका आप ध्यान रखना, जब बंदरगाह पूरा पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी चीजें अपन उससे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 45वां यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किस लेखक या लेखिका को सम्मानित किया गया है। 45वां यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किस लेखक या लेखिका को सम्मानित किया गया है। अरुंधति रॉय, बी.के. शिवानी, अमिताभ कांत, अभय के, किसको सम्मानित किया गया है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल दिया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट
किस लेखक या लेखिका को दी गया है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या, 45 यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किस लेखक या लेखिका को सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2021 में प्रकाशित आजादी निबंध नामक निबंध, एक ऐसे था, इसका नाम था आजादी, ठीक है ना। ये वाला निबंध था, इसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद के लिए मिला है। फ्रेंच भाषा में अनुवाद के लिए अरुंधति रॉय को यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शिवानी किताब मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में पूछा, तो उसे बताना है। अमिताभ कांत की हमने पढ़ा है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया 25 years of बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इनकी किताब पढ़ी थी। अभय की अभी देखी हमने नालंदा, ठीक है ना। एक और देखी हमने इसकी अर्थ एनम, एक देखी क्या मेडागास्कर वाली किताब। इनकी किताब आपको बताना है, और वहां की ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, कौन से आईआईटी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? और एक क्वेश्चन और है, जल से हाइड्रोजन बनाने की तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है। इस टेक्नोलॉजी द्वारा जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, इसको भी आपको बताना कौन सी वो टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा एक जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई जाती है। और इम्पोर्टेंट ये क्या है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके बनाई गई है। कौन सी आईआईटी संस्थान है जिसने काम किया है, बताइए। देखिए इसका आंसर, पहले इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? इस टेक्नोलॉजी का नाम है इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर, इलेक्ट्रोलाइजर में आपको इलेक्ट्रो शब्द जो दिख रहा है उसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। बिजली का उपयोग करके जल है, मतलब H2 है, इससे क्या बनाया जाता है? H2 और ऑक्सीजन बनाई जाती है। इस मेथड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइजर टेक्निक कहते हैं। और मेन बात क्या है कि क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि इसमें जो बिजली है तो ये वाली ना होकर कौन सी है? सौर ऊर्जा की बिजली है, इस कारण से महत्वपूर्ण हो गया। और ऐसी खोज करने वाला कौन है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। और आपको मैंने इसके बारे में बताया था, इसने भारत के बाहर 3 जगह अपने कैंपस लगा रहा है। एक नाम बताया था मैंने, तंजानिया, ठीक है ना, मतलब अफ्रीका में। एक अबू धाबी में बताया था, और एक कुआलालंपुर में बताया था। 3 जगह आईआईटी अपनी कैंपस खोलेगा इंडिया से बाहर, और पहला खोलने जा रहा है कहां पर? तंजानिया में, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है, आईआईटी मद्रास ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से क्या बना दिया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन, फ्यूचर ईंधन कहते हैं। इसके उपयोग करने से प्रदूषण कम होता है, कारण से इसका उपयोग करने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? सामंत कुमार गोयल, रवि सिन्हा, रामेश्वर नाथ काव, अजीत डोभाल, इनमें से किसको नियुक्त किया गया है, बताइए।
देखिए इसका आंसर, रॉ का नया प्रमुख जिसे बनाया गया उनका नाम है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को बनाया गया इनके स्थान पर। सामंत कुमार गोयल के स्थान पर कौन बने? रवि सिन्हा। और रॉ के फर्स्ट चीफ है वो ये थे। रॉ के फाउंडर कहलाते हैं रामेश्वर नाथ काव। अजीत डोभाल का नाम आपने सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ये, ठीक है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के। तो रवि सिन्हा किसके स्थान पर बने? सामंत कुमार गोयल की जगह पे रवि सिन्हा बने। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया और किस शहर में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया? इन दोनों के आंसर बताइए, आप कौन से आंसर है इनके। तो अखिल भारतीय नाट्य परिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया था? प्रशांत दामले। प्रशांत दामले है, उनको अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया। अगला है, किस शहर में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया? भोपाल में, ठीक है। और अभी भोपाल में आपने देखा हो G20 विज्ञान महोत्सव समिट आयोजन किया गया था, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, पहली CNG से संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत कहां की? राजस्थान में। राजस्थान में शुरुआत की गई CNG से, तो संचालित है ये, ठीक है। विषाद आम जैसे हाल ही में GI टैग दिया है, कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। कर्नाटक, जिसे हम क्या जानते हैं? मलय का देश, मलय का देश। इसके बारे में हमने और क्या देखा था अभी? संतोष ट्रॉफी जीती है इसने, पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको। संतोष ट्रॉफी 2023 का संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। मेघालय को हराकर जीती थी इसने। दूसरा, यहाँ पर देश का पहला चंदन संग्रहालय है, चंदन संग्रहालय है यहाँ पर। और एक और कर्नाटक के बारे में देखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है इसका। देश में प्रथम स्थान है फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है किसका? कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है, कुम्मन अंगूर जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, कहाँ का है? ये है कहाँ का? तमिलनाडु का, तमिलनाडु, ठीक है ना। सुंदरजा आम जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, ये कहाँ का है? ये है कहाँ का? रीवा। रीवा कहाँ है? मुरैना, तो सॉरी, रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और इसी के साथ में मुरैना की गजक को भी मिला है, मुरैना की गजक। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हीरा जो कहाँ पर मिलता है? पन्ना, इसे भी GI टैग मिला है, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश के हैं ये सब। और मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद जिसे GI टैग मिला है कौन सा है? किन्नौर चावल, जिसे GI टैग मिला है बालाघाट। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। फर्स्ट करंट हमारी यही खत्म होती है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।